अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था, हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग से जो है क्विक रीजन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमने लाइट का टॉपिक किया था कि लाइट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन ऑफ साइट जो है वो प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द फ्री स्पेस। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी फ्री स्पेस में। इट शोज मैनी फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट्सेट्रा। और ये बहुत सारे फिनोमिनाज जो है वो शो करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको टॉपिक करवाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था कि जब एक इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल होती है, ठीक है, जब या एक रे जो है वो रे ऑफ लाइट जो है फॉल होती है ना स्मूथ पॉलिश सरफेस, किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर जो है वो गिरती है, तो इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। तो वो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में जो है रिटर्न हो जाती है। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था कि जो एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने 2 पॉइंट्स किए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। सेकंड हमने किया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, कि ये सभी जो है सेम प्लेन में लाई करती हैं। इंसिडेंट रे मैंने क्लियर किया था कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है और नॉर्मल रे, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो ये सभी किसमें लाई करती हैं, सेम प्लेन में। उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है ये टॉपिक करना है डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है। जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस देन दे आर रिफ्लेक्टिंग हैव इन अ सेम प्लेन, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट जब स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो वो उसी जो है सेम पैटर्न में, जिस पैटर्न में वो गिरती है ना सरफेस के ऊपर, तो उसी जो पैटर्न में जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी, जब एक रे ऑफ लाइट जो है फॉल होती है ऑन रफ सरफेस के ऊपर। देखिए डिफरेंस क्या है, वहाँ पर स्मूथ सरफेस यूज़ किया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रफ सरफेस पर। देन दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द डिफरेंट पैटर्न, और ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है डिफरेंट पैटर्न में, यानी कि स्क्रीन ऑफ सिनेमा हॉल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, स्क्रीन ऑफ सिनेमा हॉल, दैट इज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और प्लेन मिरर जो है एग्जाम्पल होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सबको समझ में आया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सबको क्लियर हुआ कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो स्मूथ सरफेस पर फॉल होगी तो दे आर रिफ्लेक्टेड इन अ सेम पैटर्न, तो वो उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लेन मिरर, जब एक रे ऑफ लाइट जो है रफ सरफेस पर फॉल होती है और वो रिफ्लेक्टेड होगी बैक इन अ डिफरेंट पैटर्न, उसे हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जिसमें हमने यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑफ जो है सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल हमने लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखिए स्टूडेंट, अब जो प्लेन मिरर जो हम यूज़ करते हैं घर में, जो मिरर यूज़ किया जाता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, प्लेन मिरर में जो इमेज होगी दैट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगी, सबसे फर्स्ट तो इमेज वहाँ पर क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और जो डिस्टेंस होगी ना ऑब्जेक्ट की, उसे हम यू कहेंगे। क्या कहेंगे, अब ये देखिए जो मिरर से पहले वाली जो डिस्टेंस है वो यू है, और जहाँ पर इमेज बनी है, इमेज का मतलब है जो इस राइट साइड में जो हमने A' B' से डिनोट किया है वो क्या है, इमेज है। क्या है, इमेज है। यानी कि मिरर से वहाँ तक की डिस्टेंस v होगी, और जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है। A B ऑब्जेक्ट है और जो A' B' बनी है वो ऑब्जेक्ट की
शेडो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की शेडो यानी कि हम इमेज कह सकते हैं, ठीक है, इमेज कह सकते हैं उसको। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, h है, और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो h डैश है। और लेटरल इन्वर्जन, तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब देखिए, अगर नीचे की साइड बनेगी इमेज तो इन्वर्टेड होगी, अगर ऊपर की साइड इमेज बनेगी तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट जिसको हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। वर्चुअल इरेक्ट का मीनिंग क्या होगा, जिसको हम इमेजिन करते हैं। और जो नीचे की साइड जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड उल्टी होगी। समझ में आ गया। ऊपर क्या होगी, वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या है, जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये आपके पास रियल इमेज जो है, जो इमेज बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट बनेगी प्लेन मिरर से हमेशा इमेज, ठीक है। अगर इमेज नीचे की साइड बनी है तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज बनी है ऊपर, जैसे ये अबव द प्लेन बनी है डायग्राम में, तो यहाँ पर ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। उसके बाद फ्रेंड हमारे पास आता है कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, कि जो रियल इमेज बनेगी वो मिरर के फ्रंट में बनेगी, ऑफ द मिरर। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जा सकती है, मतलब स्क्रीन पर ही बनेगी। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। रियल इमेज इज इन्वर्टेड बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो है के रिस्पेक्ट में इमेज क्या बनेगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मैंने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, प्लेन मिरर। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ तक कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। वर्चुअल इमेज जो हम जिसको हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड इन द बिहाइंड ऑफ द मिरर, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा मिरर के बैक साइड में बनेगी, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी। वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल इमेज जो है क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल स्पून, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, स्पून का। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर रियल इमेज और इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर दें कि रियल इमेज जो है वो फ्रंट में बनती है, वर्चुअल इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर होती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं मिलती। वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होती है और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, अ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ हॉली स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो उसका पार्ट जो है होली स्फीयर का किसकी फॉर्मेशन करता है, स्फेरिकल मिरर की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। और आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, मतलब जो इसका बाहर वाला सरफेस होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो इनवर्ड वाला सरफेस होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये स्फेरिकल मिरर है हमारे पास। अब देखिए जो बाहर वाली जो है दैट इज अ अपर्चर। क्या है ये, अपर्चर है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये जो हमारे पास है सेंटर से लेकर या डॉट से लेकर जो सेंटर तक है इसको हम कहते हैं आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और जो ये पॉइंट है यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, पोल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, पोल पॉइंट जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस जिस पे हमने डॉटेड लाइन से डिनोट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम स्टूडेंट जब इमेज की फॉर्मेशन करेंगे ना तब मैं आपको एक एक पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगी। अब देखो आपके पास दो टाइप के मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अब स्टूडेंट कनकेव मिरर क्या होते हैं, जो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, जिनका जो है जो अंदर का जो पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है और बाहर से ये पॉलिश्ड होते हैं। क्या होते हैं, बाहर से पॉलिश्ड होते हैं, यानी कि आउटरवर्ड सरफेस जो है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है,
और अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और जो कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स में जो अंदर वाला पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला जो है, तो ये कनकेव, केव का मतलब स्टूडेंट आपको पता है गुफा होती है ना, तो केव का मतलब जो अंदर की साइड से, केव मीन्स अंदर की साइड से जो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कन्वेक्स में जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट? सबको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप इसको कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो स्टार्ट करते हैं।